नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। चीन से मोदी सरकार की फिर बड़ी मुश्किलें। चीन ने आज उत्तराखंड में बड़ी संख्या में भारत के खिलाफ फौज को कर दिया तैनात। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद दे डाली भारत को खुली धमकी। दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एलएसी पर अब चीन और भारत के हालात सीधे युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हुई और इस बैठक के कुछ ही घंटे बाद चीन ने भारत को युद्ध की खुली धमकी दे दी और कहा वह अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ सकता। वहीं आपको बता दें कि चीन की साजिश का एक नया खुलासा हुआ है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से महज 12 किलोमीटर दूर चीन ने बम बारूद लेकर अपनी सेना को खड़ा कर दिया है और बड़ी संख्या में यहां चीनी फौज पहुंच रही है। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए चीन ने यहां स्थायी बेस कैंप भी बना दिए हैं, जो अब लद्दाख से भी बड़ा खतरा भारत के लिए बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत को चारों तरफ से चीन एलएसी पर घेरा है और फिर भारत पर हमला करेगा। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब भारतीय सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर चीन ने अपनी सैन्य चौकियां बनाई हैं और भारी संख्या में अपने सैनिकों हर हथियारों को जमा कर रहा है भारत के खिलाफ युद्ध के लिए। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड में किस तरह से चीन नई चाल चल रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार का देश के युवाओं ने किया बहिष्कार। अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ के वीडियो पर भी आए रिकॉर्ड तोड़ डिसलाइक। वहीं राहुल गांधी ने भी बोल दिया हमला, कहा लाइक कमेंट बंद कर सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन देश की जनता की आवाज नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई है और देश की जनता लगातार बीजेपी का बहिष्कार कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में यूट्यूब पर अपलोड हुआ वीडियो, जिस पर रिकॉर्ड तोड़ डिसलाइक आए। इसके बाद मोदी सरकार ने योगी आदित्यनाथ के वीडियो को कल अपलोड किया, इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ डिसलाइक आए हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने लाइक कमेंट करने वाले ऑप्शंस को ही बंद कर दिया है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाइक कमेंट बंद कर सकते हैं, देश की जनता की आवाज नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों परीक्षाओं और युवाओं के रोजगार और देश की तबाह हुई अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी लगातार हमला बोले हैं। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से आरआरबी परीक्षाओं के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि वो डिसलाइक कमेंट बंद कर सकते हैं यूट्यूब पर से, लेकिन देश की युवाओं की आवाज नहीं। हम आपकी बात दुनिया के सामने रखेंगे। हमने अपने ट्वीट में आरआरबी एग्जाम डेट्स का इस्तेमाल भी किया है। भाई, आपको बता दें कि छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार भर्ती निकाल देती है तो परीक्षा का पता नहीं, और परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट का पता नहीं, और रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग का पता नहीं। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और चीन तनाव को लेकर राजनाथ सिंह और बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा इन लोगों ने देश को कर दिया कमजोर। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन तनाव को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। हाल ही में भारत की रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच मुलाकात हुई और इसी मुलाकात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने रक्षा मंत्री से सवाल किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर,
क्या आप चीनी रक्षा मंत्री से मास्को में ये कहने जा रहे हैं कि वह हमारी उस 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को बिना किसी शर्त खाली करे जिसे उसने 4 महीने पहले से लद्दाख में कब्जा कर रखा है? या आप भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये कहने जा रहे हैं कि हमारी जमीन पर कोई नहीं आया है? हम उस सच जानना चाहते हैं। देश की जनता को आखिरकार बीजेपी सच कब बताएगी? वहीं आगे असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भारत का ये कहना था कि वह चीन से द्विपक्षीय तरीके से विवाद सुलझा लेगा और अब रूस की मदद लेकर आपने भारत को कमजोर कर दिया। अगर आप चीन से एक विजय योद्धा के रूप में बात करते तो इससे आपको फायदा मिलता, लेकिन आपने उनसे ऐसे बात की जैसे आप चीनी सेना के सामने